हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। अथैकादशो अध्यायः। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। श्रुतोवाच अनर्तान् स उपव्राज्य सवृद्ध्यञ्जनपादांसगानः दधमोन्दरवरं तेषां विषादं शयन्निवः। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्तन देश में पहुँच करके वहाँ के लोगों की विरह वेदना कष्ट आदि को देख करके कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचजन्य नामक शंख को बजाया। सा उच्चकाशे धवलोदरोदरो आयुरुक्रमस्य सोर्णसोणिमः दध्यमायानमानकरञ्च सम्पुटैः यथाब्जखण्डे कलहंस सोऽश्वानः। भगवान के ओंठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठ करके कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। तमोपाश्रोत्य निधनम जगद भय भयावहम प्रत्युद्ययो प्रजा सर्वा भर्ति दर्शन ललासः। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर के सारी प्रजा अपनी स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आती हैं। तत्र पनीत बलयो रवेदीपिमिवादृतः आत्मा राम पूर्णकामः निजलाभे नित्यदः प्रेत्योत्फुल्यमुखः प्रचुरहर्षगद दगदया गिराः पितरम सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकः। भगवान श्री कृष्ण अंतरात्मा है और वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। और फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया। प्रत्ययोत्फुल्लमुखः प्राचुर्हर्ष गदया ददगया गिराः पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकः। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे राज हर्षगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुत करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। नता समते नाथ सदांगी पंकजम विरंच वैरी च सुरेंद्र वंदितम पारायणम क्षेममिहि च छातं परम अयत्र कालं प्रभवेत परप्रभु भवाय नास्तं भववेशभावन् तमेव माता सुहृत्पतिं पिता सद्गुरोर्नकं परं न च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो ब्रभूविम् अहो सनाथ भवता समयद्वयं नैवेष्टपानामपि सुदूरदर्शनं प्रेमास्ति सिग्धा निरीक्षणानां पश्चिमेव रूपं तव सर्वभोगमम् यह्याम्बुजाक्षरापशापससार भुभवानः पुरो न मधो न वात सुहृद्यादिचयः तत्र शब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवेदः रविमिराक्षणरिव नास्तवाच्युतः इति चोदिरिता वाचा प्रजानां भक्तवत्सलः श्रवणोऽनुग्रहं दृष्ट्वा चीनतवन् प्रविशत पुरीम मधुभोज दर्शनाहूर्कारान्धकारावृषभेः आत्मतुल्या बलैर्गुप्ता नाभेगो भूर्गवतीमिवः सर्वार्तु सर्वविभावकुण्ड वृक्षालताश्रमैः उद्यानोपवनारामै मृतपद्यकार श्रियं हरि ओम्। गोपूद्वारमार्गेषु कृतकौतुकधोरणां चित्रध्वजपताकाग्रयन्तं प्रतिहाता पतापाममः समर्जिता महामार्गरथ्यापुणकचत्वरां सिक्त्या गन्धजलैरूप्ता फलपुष्पाक्षाङ्गतुङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणं च दक्षयत् फलेषुभिः
अलङ्कृतं पूर्णकुम्भैर्वालिभिधूपदीपैकैः निशम्यं प्रेमायन्तं वासुदेवो महात्मनः आक्रोशोग्रेसेनस्य रामाश्वादभूतविक्रमः प्रमुद्युम्य सुचौरो द्वेषणास्य शाम्भोजाम्बवती सुताः प्रहर्षाभिगोक्षासित शयानासनभोजनातः वारद्रेण पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुमङ्गलैः सङ्गतो निनादेन ब्राह्मघोषेण च धृतः प्रत्युज्यमुहूर्ते दृष्ट्वा रणजागतसाधवः परमोख्याश्च सतासो यस्ते दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलानि निर्भात कपोलवदनाश्रियाः नटनतर्कगन्धर्वा सुतमागाधवन्दिताः गायन्ति चोत्तम श्लोकाश्च कीर्त्यायद्भूतानि च भगवस्तबन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपवंसङ्गम्यं सर्वेषां मानदामातिथैः प्रह्लादाभिवादेन श्लेषकारश्च स्मृते क्षणैः अस्वस्थाय च पाके व्यौवैरिष्वाभिमतेर्विभुः स्वयं च गुरुभिः विप्रैः सादरे स्वाभिरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो यन्ये विद्वाभिः शुचा विशुत्पुरं राजमार्गगते कृष्णो द्वारकाया कुलस्त्रियाः हाम्यायरारुणु विप्रं तीर्थदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षणमाणानां यदापि द्वारकौकसां नैवं तृप्यन्ति हि दृश्यातिदोधामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्यूरं पानपात्रं मुखं दिशं बहवो लोकपालानां सङ्गाणां पदाम्बुजं सितातपात्रै व्यजने रूपे पुरस्कृतः रसो नवरसे विवर्षितपथिः पिशाङ्गवासा वनमालया बभो घनो यथोऽङ्गचापवैद्युतैः। राजा द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ है। श्वेत चबर डुलाए जा रहे हैं और चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। वे पीताम्बर वनमाला धारण किए हुए हैं। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहे हैं। प्रविष्टास्तु गृहं पित्रो परित्वा वक्तुं सुतात्रिभिः भवन्दे शिरसां सप्तं देवकी प्रमुखा मुदा ता पुत्रमाङ्गमारोप्यं स्नेहासतुतपयोधराः हर्षिद्विहलितात्मानं सिचन्तुचूर्नेत्रे जर्जलैः अथा विशतं सुभवनं सर्वकामां नूतमं प्रसादाय यत्र पवित्राणां शास्त्राणि चाघोषाः। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रख करके उन्हें प्रणाम किया और माताओं ने अपने हृदय में लगा करके गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण, प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय खुशी से भर गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। अथा विशत स्वभावनं सर्वकामानुत्तमं प्रसादादाय यत्र पत्रेण सहस्राणि चाषोडशः। माताओं से आज्ञा लेकर के अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। पत्न्यापति प्रियस्याग्रहानुपागतं विलोक्यं संजात्मनो स्वः उत्तनास्तुरागत सहसा सनासनाशयातः साकं व्रते वीडितलोचनानां तस्मात्मजे दृष्टिभिरन्तात्मनः दुरन्तभावा परिवेरेभिरे पवितिं निर्द्यमाव्यात्र सुपदाम्बुः नेत्रयोः विर्जल्लजितानां जतीनां भृगुवर्ग वैकवलातः यद्यापि यशोपस्वगतोतरोः गतः तथापि तस्याग्रे युगं नवं
पदे पदे वाह का विरमेत सत्पदा सुचलापि यक्षीणार्थजातिं कः चितोतो। हरि ओम। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर है। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनकाद जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके शरण कमल उन्हें पाद पर नए नए जान पड़ते हैं। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सनिधि में किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। एवं नृपाणां क्षितिर्भारजन्मनाः मोक्षो हिरण्ये परिवृते तस्य यतसां विधाय वैरश्वसनो यथा नलं मितो बोधेनो परतो निधायुधा सा एक नरलोके स्मृतिर्विरण पतेरण समया स्वमायायः। रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्यामभावापि सुनामला बल्गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदानोऽपि आसां समुद्याय चाप मजहत् प्रमादोत्तमस्तः यसेन्द्रियान्द्रियविमथितुं कुहुर्केनुकुशेकुः तमनयन् मन्यते लोको हस्यांगामपि संगिनम् आत्मपम्येन मनुजं विपणवानं ये यतो बुधाः एताद्दिन मेषस्य प्रकृतोऽथोऽपि तदुगुणैः न युज्यते सदात्मा अस्थैर्या यथा बुद्धिस्तदा स्त्रियाः तम्मेरी बलाबूढ अस्त्रेण च नुव्रतारः अप्रमाणाविदो भर्तुरीश्वरं मतिः यो यथा श्रीमद्भागवते महापुराणपारमहंस संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषोपाख्यायने कृष्णद्वारा प्रवेशो नाम अथ 11 अध्यायः। बोले श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ 12 अध्यायः। राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा। शौनक उवाच अस्वस्थाम्रोपश्रेष्ठेन ब्रह्माशेषेणो दुरुतेजसाः उत्तरायाहतो गर्भा इंसेना जीविता पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्मणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् प्रत्यगतवान् यथाः। शौनक जी ने कहा, अस्वस्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया, जन्म कर मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं मदि यदि मन्यसे ब्रूहि न तदा श्राद्धानां यस्य जन्मदाचुकः। हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें, हम लोग बड़े श्रद्धा से के साथ सुनना चाहते हैं। श्रोत उवाच अपीपला धर्मराजः पिते बदरञ्जनया प्रजाः निष्प्रिया सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाम्बज सेवया सम्पदा कृतवो लोका महिषी भ्रातो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशस्य त्रिगतं किं ते कामासुरस्पृहा मुकुन्दमान मनसो द्विजा अधिजे मुहुर्मूर्धं राजा क्षुधितस्य यथोत्तरे मातुर्गर्भगतो वीरा सा तदा भृगुनन्दनाः ददर्श पुरुषः क्वाचिद्दह्यमानस्तत्रे यशाः अङ्गुष्ठमात्रममलम् अस्फुरत् फुटरमौलिकीम् अपीच्य दर्शनं श्यामं तदृढया समुच्चयतां मातृमदीर्घ चतुर्बाहु तप्तकाञ्चनकुण्डलां मा जाक्षम् तदा पाणिमात्मानं सर्वतो दिशं मा परिभ्रान्त मुकल्याभ्यां भ्रमयन्तं गदं मुहुः अस्ततेजासुदे स्वगदयाः निहारामिव गोपतिः विन्धमन्तं न च निरकेर्षे पश्येतं सा इत्यसौः
विधूय तदिमेत्यात्मा भगवान् धर्मविभुः मिषतो दशमास्यस्य तत्रैव दन्दे हरिः तथा सर्वगुणोर्दैर्घ्ये सनोकूल्य गृहोदयोः जय जज्जे वंशधरा पाण्डो भूर्या पाण्डुभिरिवोजसौः तस्य प्रीतमना राजा विप्रे धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचित्वा च मङ्गलां हरिः ओम् हिरण्यं गां मही ग्रामान् महस्यास्व त्रिपार्तिवराणां प्रसादस्त्वं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सा तीर्थवितः तमोचु ब्रह्मणास्तु दागराजानं प्रास्यान्वितानाम् एषस्मिन् प्रजातन्तो पौरूणं पौरवर्षभः देवेन प्रतिघातेन शुक्लसंस्थामुपे यशुः राजो रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णूनां प्रभा विष्णुना तस्मान्नाम्रा विष्णुरात् इति लोके बृहच्छवाय भविष्यन्नासन्दे महाभागवतो महान् युधिष्ठिरुवाच आप्येकवंशाय राजार्षीय पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तीय शुद्धाय ससयाः साधुवादेन सत्तमः। युधिष्ठिर ने कहा कि हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश के से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा। ब्राह्मण उवाच पार्थ प्रजापितं साक्षादिक्ष्वकारिव मानवः ब्राह्मण सत्यसन्धस्य रामो दशरथिर्यर्थः एष दाता शरण्यस्य यथा सहौ श्रीनरशिभिः यशो विततीनां स्वानां दौप्यान्तरिव यज्वानां धनिविनाग्रहे देशं तुल्य अर्जुनायोर्दयोः हुतास इव दूरदूर्खा समुद्रा इव दुस्तराः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो यनिसेभ्यो हिमवानिव क्षितिशूरवर्षोधिमे देवासो सहस्र वृष्णो पितरारिव विवाह पितामहः समहं साम्यो प्रसादे गिरिशोपमः आश्रया सर्वभूतानां यथा देवो नमाश्रयाः सर्वासद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णामनुव्रता रन्ति देव इवोद्धारो यथा यारित्नीतिरिव धार्मिकाः धृत्या बलिसमं कृष्ण प्रह्लादम् इव सदग्रहा आहार्तेष अश्वमेधानां बध्यानां पायुर्पाशकाः राजश्रियाणां जयति सन्तः चेतोत्पत्त्यागामिनानां निग्रहाय हिताकलेरेषु भूधर्मस्य कारणात् तच्छगादात्मनो मृत्यो द्विजपुत्रोपवर्जितानां प्रहस्यस्यायन्त उपाश्रुत्यं मुक्तसङ्गं पदं हरे हरे जिज्ञासिता मया यथ्यात्मनो मनुर्व्यासा सुता ददौ नित्यवेदं नृपं गङ्गायां यमस्या यत्युद्धा कतो भयम् इति राजा उपादिश्य विप्राजातकोविदाः लब्धा परिचितायाः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वगान् गृहाण सा एकलोके विख्याता परिच्छेदिति यत्प्रभुः गर्भे द्रष्टुमानोऽध्यायानं परिच्छेदन्नरे शिवः। ज्योतिषशास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बता करके भेंट पूजा लेकर के अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहा और कि देखे इनमें से कौन सा वह है। सा राजपुत्रो वृद्धो अंशो शुक्ला युभु ईवोड्वाह आपूर्यमाणा पृथिवी काष्ठभिरिव्या सौवर्णहम्मा यक्षमाणो अश्वेधेन राजयाः राजा लब्धधनो दद्यावनन्या करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्षाय भ्रातरो अच्युतचोदिताः धनं प्रेणेमज्वारुद्दिच्येदां दिशि भूरिशः। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः प्रतिदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय सुजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु
प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। तदाभिप्रेत मालक्ष्य भ्रातारो अच्युचोदिताः धनं प्रेणय महाजोरुद्विचां दिशि पूरिषाः तेषां मृतं संभारो धर्मपुत्रोधिष्ठिराः वाजिमेधे स्त्रिभिर्वीतो यज्ञे समयाज ध्वाजरीम् आहुतो भगवन् राजा यजित्वा द्विजे नृपाम् उवास उवास किंचिदात्मासान सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राजा भयानुज्ञात कृष्णाया सह बन्धुभिः ययो द्वारावती ब्राह्मणं सोऽर्जुनो यादु वीरवृतः। उनका अभिप्राय समझ करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न करा करके अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। हे शौनकाद जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर के अर्जुन के साथ दुर्योधवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने परीक्षित जन्मादुकर्ष्यो नाम 12 अध्यायः। बोले श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 13 अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। विदुसूत उवाच विदुरास्तीर्थयात्रायां मैत्राय ददात्मनो गतिं जात्वा गद्यास्तिनपुरं तावत् प्राप्य विविशिप्तपः यावत् कृष्णवानं प्रश्यान छन्ताकौसारभाग्रतः जाते भक्ति गोविंदो तोभ्यासोप रामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सह अनुजा धृतराष्ट्रो युत्सृश्यो सूता शरद्दूता पृथः गन्धारी द्रौपदी ब्रह्मा सुभद्रा च अन्तराग्रभिः अनयास्य जामनया पण्डो जात्या ससुता स्त्रियः प्रत्युजगमयु प्रहर्षेण प्राणं तनव इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत परिसंगांग अभिवादनैः ममोचु प्रेम बाष्पोघं विराहोतकण्ठ्याय कातराः राजा तमहार्या स्वचक्रे कृत्सन परिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्वान्तमासीन सुखमासने प्रयाश्रयावनेतो राजा प्राहतेषां च शृण्वताम्। सूत जी ने कहा, हे विदुर जी, तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्म का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा हुई थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए, मैत्रेय ऋषि ने उनके प्रश्नों को सुन करके पहले उत्तर दिया और श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। युधिष्ठिरुवाच अपि अस्मरथ युत्मास् पक्ष्यायमा असमेधितानं विबदगणाद्विश्वान्या देमोषितायत्मस्तमाकृतः कया वृत्त्या भर्तं वराश्वाराधवीचितमण्डलं तीर्थान् क्षेत्रमुख्यानि सेवितामिन्निः भूतलैः भवद्विधा भगवता तीर्थभूतां स्वयं विभौ तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वयंता स्वयं सदगदावृताः। युधिष्ठिर ने कहा कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रख करके उन्हें सेते और पालते रहते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे ही अपने अत्यंत वत्सल से अपने कर कमलों की छाया छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाग आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते हैं?
आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वहन किया है? अपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया है? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। अपि न सुहृद्यास्तात बंधवा कृष्ण देवता दृष्ट्वा श्रुत्वा या यादव सुपूर्या सुखमासते। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद और भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है, अपनी नगरी में सुख से तो हैं ना। आपने यदि जाकर के देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। इति युक्तो धर्मराजेन सर्वतः संवरणयात यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुल अक्षयम् ननाभ्ये प्रिया दुःशिवतः दुर्शिवहत नृणां स्वं पुमस्थितां नावदेत यत सकरुणो दुःखितानां दुष्टमुक्षमः पञ्चकालमथावासीत् सत्कृतो देवात् सुखं भारतो ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्य सर्वेषां प्रति प्रीतिमावहानः। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थ और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था, वो सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय और असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। आभ्रिभर्दयमादण्डं यथा बदघकारिको यावदाधारं शूद्रत्वं शापद्वर्षसदं यमः। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भारतीर्भिलोकपालाभ्ये मुर्मोद्भूरे परमाश्रियः। एषं गृहेषु सक्तानां प्रवत्तानां तदीययाः आक्रान्त्याक्रमादभिज्ञातः काला परं दुस्तरः। विदुरस्तभिप्रेतं धृतराष्ट्रं भासतः राजा त्रिगतम्यां शीघ्रं पश्येद्भयामागतं। प्रतिक्रिया नास्नेहात् कृता सुचित्ता केचितात् प्रभो सा एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः। येन चैवाभिपन्नो अयं प्राणो प्रियमैरपि जनाः साध्यो वियुज्येत क्रीमुतन्ये धनादिभिः। प्रतिभात्रिसुहत्पुत्रा ततः हतस्ते विगतं वयाः आत्मा याचर्या गृहस्था परगेमुपासम्ये से। परंतु विदुर जी ने काल की गति जान करके अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकलना चाहिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मडराने लगा है, जिसके टालने का कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर के जीव का अपने प्रियतम प्राणियों से भी बात की में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। अहो महीयसी जंतो जीवितासा यया भवाना भीमापवर्जितां पिण्डमदन्ते गृहपालवात अग्रनेष्ठोत तस्य गयुगरोगधरास्य दोषिता हतं क्षेत्रं धनं येषं तद्दैतैरासुरभिक्रियात तस्यापि तव देहो अयं कृपणस्य जीविषोः परित्यानीक्षतो जीर्णजर्यावासी भः ततस्त्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जह्या सा वै धीर उदाहतो या स्वाक तत्परतो विह जाति निर्वेदम् आत्मवानः हृदय कृत्वा हरिगुह्यत् प्रवाजेश्य नरोत्तमः अर्थो दीचिं दिशं यातु स्वराज्यगतिर्भवानः अतो अव्याक् प्रयासा कालं
पुंसं गुणविकरणः। एवं राजा विदुरेण अर्जुनेन प्रज्ञाक्षुर्वियोधितम् अजाजमेढा छित्त्वा स्वेष्णापाशान् दृढे मोहो निःश्रक्रामः वात्सन्द्रासितद्धवः। प्रतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुगमं स्वाधवी हिमालयं नास्तिदण्डप्रहारसं मनस्विना सम्या प्रहारम् अजातशत्रु कृतमोरे मेत्रुहुताग्रे विप्रान्त्वातिलोकभूमि कमैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय सपशापाल्यायत पितरो सबौललीशा तत्सज्जायमासीनं प्रक्षोदीयग्रमास्नसा गङ्गावलवगणेन क्वा वा नास्तो वृद्धो हि न स्त्रियो नेत्र्यो अम्बा च हत पुत्रार्थ पिवृत्तं कागता सुयत अपि याम् अमाप्याकृत प्रज्ञे हतबन्धु स भार्यया अंसमासमानं समलं गङ्गायां दिक्तोऽपि पाततः पितुर्मयूरपालिते पाण्डौ सर्वत्र सुहृद शिशूनः अरक्षतां वयसनत पितृभ्यो क्वा गताविदः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैकल्यात् सूतो विरहकर्षिताः आत्मैश्वरमक्षरणौ च प्रत्याहातिपीडितः विमज्या शृणोति पर्णेभ्यां वेष्टेभ्यायात्मानसात्मनः आजातशत्रुप्रायुत्सूचे प्रभो पादानुस्मरणम्। सूत जी ने कहा कि हे संजय, आपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पा करके कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह युक्त हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ना दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिरुवाच संजोवाच नाहं वेद व्यावसितं पित्रोर्वा कुलनन्दनः गन्धार्या सा महाबाहो मनुष्योऽस्मि महात्मभिः। अथा जागाम भगवान् नारद सह ताम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिमावाद्य सुनयो भयाचार्यन्नवः। संजय ने बोला कि हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तंबुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ गए। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिरुवाच नाहं वेदगतिं पितरो भगवान् क्वागतापितो अम्बा सहत पुत्रार्थ क्वागता च तपस्विनेः कर्णधारा व्यापारे भगवान् परदर्शकाः अथा भासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः। मा कंचम सुतो राजन् यदीश्वरावसं जगतः लोकासबाला यस्मेऽहं वहन्ति बलिमीशितुः। नासयुक्तानि भूतानि सा एव विनियुक्तानि च यथा गावो नासि प्रति रोता सतन्नस्त्यां बध्या सुदादमभिः वक्तव्यायां नाभिः बध्या बहन्ति बलिमीशितुः। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। ना जाने हुए दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गंधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा संसार जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर के ईश्वर की इस आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वहीं उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बांधे और छोटी रस्सी से नथे रह करके अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेदरूप रस्सी में बांध करके ईश्वर की आराधना आज्ञानुसरण करते हैं।
यथा क्रीडोपस्काराणां सयोगविगामवाभिः इच्छया क्रीडितो यस्यातं तथैवोषे च छाया नृणाम यन मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं नाचोभयादयं सर्वथा नाहि शोच्यस्ते द्वैस्नेहादनेत्रमहोत जात तन्माञ्जयाङ्ग्या वैकल्यां जानकृतमात्मनः कथं नात्वा तथा कृपाणां बन्तेरस्ते च मां विनः कालकर्मानुगुणाधीनो देहोस्य पञ्चभौतिकाः कथमान्यायस्तु गोपी सर्वग्रास्तो यथा परम् अनहस्तानि सहस्रान्नाप्यापदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतं जीवो जीवस्य जीवनाम तदिदं भगवान् राजन्नेकम् आत्मात्मानं सुधाद्रिकाः अन्तरो अनन्तरो भाति पश्चिमे मया रुधः स्वमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कारूपोपतीर्णो अस्यायां भवाय स्वदेश्व्यां निष्पादितं देवकृत्यमवेश्यां प्रतीक्षते तावत् यूयामवेक्षध्वं भवेदं यावदैश्वराः धृतराष्ट्रः सह भ्राता गन्धार्या च स्वभार्गयाः दक्षिणे हिमवतं ऋषीणामाश्रमं गताः ईस्त्रोत्रोतभिः सप्तभीर्यास्पय स्वार्धुनी सप्तदा व्याधदात सप्तानां प्रीति नाना सत्रोत प्रक्षते सत्त्वानुसम्बनं तस्मिन् हुत्वा चक्रियथा विधि आरभ्य उपश्यन्तात्मा स आस्ते तैक्षणातः जितासनो जिताश्वासा प्रत्याङ्ग कण्वीन्द्रियाः ये भवानया ध्वजस्तरजा सत्त्वमोमलाः विज्ञानात्मनि स योग्यो क्षेत्रे जे प्रविलाप्तपातं ब्रह्मण्ड्यात्मनामधारे घण्टाम्बररभि माम्बरे धयस्तमाया गुणोर्धार्के निरुद्ध्वाकरणाय सया निर्विताताखिलाहार अस्ते अस्त्राणुनिवाचलः तस्यान्तरयो मयवाभ्यो शय्यास्ताखिलकर्मणः सा व अद्यदातदानाद राजान् परता पञ्चमेहनेः कलेवरं हस्यन्ति स्वा तस्य भस्मीभविष्यन्ति दह्यामाने अग्रहे भीर्देः पत्युपत्नी सहोजत्रेः बहिः स्थितावती स्वाद्भिः तम्राग्रे मनोवेक्ष्यति विदुरास्तु तदाश्चार्य निशाम्यं कुरु नन्दनः हर्षशोकायुतास्तस्मादं गन्तव्य तीर्थनिवेशकाः इति उक्त्वा वथारूहा स्वर्गनारदसां तुम्बुरुः युधिष्ठिरवाचस्या हृदय कृत्वा जयाच्युतः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्यायने नामः त्रयोदशोऽध्यायः। बोले श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवती निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमलि मत नित्रिताप निवारणे जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे सेवत सनत सकल सुख कारिणे सोहो सुमहो दधि चरित हरिचरित गान की आरती अति पावन प्राण की विषय विलास विमोह विनाशन मल विराग विवेक विकासिनी भगवत्तुम रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म जानकी आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की
कीरति कलित ललित सिंह पी की आरती अति पावन पुराण की कीर्ति आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।